छत्तीसगढ़ की पुलिस ने यूपी पुलिस को बिना बताए जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। रोहित रंजन जो कि गाजियाबाद में रहते हैं, उनके घर के अंदर छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची है। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। गाजियाबाद में रोहित रंजन के घर पहुंची है छत्तीसगढ़ पुलिस, क्योंकि इस मामले में आपको बता दें छत्तीसगढ़ में भी केस दर्ज हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने रोहित रंजन की गिरफ्तारी की कोशिश की है और बिना जानकारी के रोहित रंजन के घर पहुंची है छत्तीसगढ़ पुलिस। तो आपको बता दें कि रोहित रंजन ने इस बाबत ट्वीट करके लिखा है कि बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है। क्या ये कानून सही है? रोहित ने ये ट्वीट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसएसपी गाजियाबाद और एडीजी जोन लखनऊ को टैग भी किया है। और हमारे सहयोगी जितेंद्र का सीधे रुख करेंगे। से छत्तीसगढ़ पुलिस यहाँ पर घुसी है, उससे उसकी पूरी कार्रवाई पर ही सवालिया निशान खड़े उठते हैं कि किस बद नियत के साथ वो रोहित रंजन की घुसी थी। क्योंकि जब वो सीधे घुसे हैं, बिना वर्दी के घुसे हैं, 3 गाड़ियों में आए हैं, उन्होंने जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, उसको एक तरह से बंधक बना लिया था, उसके मोबाइल को छीन लिया था, RWA को जानकारी नहीं देने दी, ना ही इंटरकॉम का इस्तेमाल करने दिया, ना ही लोकल पुलिस को उसने जानकारी देने दी। ये तो शुक्र है कि किसी तरह से लोकल पुलिस तक जानकारी पहुंच गई और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई हुई। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है, उसी से पता लगता है कि किस खराब नियत के साथ वो गए थे और ऐसे ही पुलिस वालों की वजह से ही पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। जी विशाल। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद का रुख करते हैं, पीयूष गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्योंकि इसको लेकर रोहित रंजन ने भी कई तरीके की बातें अपने ट्वीट के जरिए कही हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरीके का कानून है जहां बिना जानकारी दिए ही ऐसे ही पुलिस पहुंच गई गिरफ्तारी के लिए। जी बिल्कुल, बता दूं सुबह 5:30 बजे के करीब छत्तीसगढ़ की 15 सदस्यीय टीम जो पता चल पा रहा है यहाँ पहुंची थी। इनकी सोसाइटी के बाहर गार्ड को थोड़ा अपने पुलिसिया रौब दिखाकर ये अंदर घुसे। और आपको एक और बात बता दूं, ये जानकारी ये मिल रही है इसमें से अधिकांश लोग जो छत्तीसगढ़ के थे वो विदाउट यूनिफॉर्म थे, यानी ड्रेस में नहीं थे। तो ऐसे में कैसे उनकी पहचान की जा सकती है ये पुलिस ही है या कोई बदमाश है? तो ये अंतर कहीं ना कहीं होना चाहिए और इसकी लोकल पुलिस को भी जानकारी बिल्कुल दी नहीं गई थी। तो कहीं ना कहीं एक कमी कोऑर्डिनेशन में दिखाई दे रही है। जो इनकी जिस तरह से ये कार्रवाई की गई छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, कहीं ना कहीं सवालिया निशानों के घेरे में है। जी बिल्कुल पीयूष, आपको रोकना चाहेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। राजू राज का रुख करेंगे। किन से मिलना है, तो ऐसे में उन्होंने सबसे पहले गार्ड से बदतमीजी की, गार्ड्स के साथ बदसलूकी, चूंकि सिक्योरिटी गार्ड थे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे। उसके बाद गार्ड ने कोशिश किया कि इंटरकॉम के जरिए पहले रोहित को इन्फॉर्म किया जाए कि कुछ लोग उनके घर जाने वाले हैं, उन्हें इंटरकॉम करने नहीं दिया गया। उसके बाद गार्ड ने कोशिश की इसकी जानकारी RW, चूंकि RW के पास सारे पावर होते हैं, उनको जानकारी देनी होती है, RW को जानकारी नहीं दी गई, उन्हें फोन करने नहीं दिया गया। जो वहां पर शिफ्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे भी हमने बात की, उनके मोबाइल फोन इन पुलिसकर्मियों ने रख लिया। उसके बाद जो प्रोसीजर होता है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी सोसाइटी में पहुंचता है, किसी भी दफ्तर में पहुंचता है, तो विजिटर जो रजिस्टर होता है वहां पर आपको अपना नाम पता दर्ज करवाना होता है ताकि जानकारी दी जा सके। लेकिन उन्होंने विजिटर रजिस्टर में भी अपना नाम दर्ज नहीं करने दिया सिक्योरिटी गार्ड को। वहीं पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको उनके अपने साथ पकड़ा और उनको कहा कि आप रोहित के घर हमें ले चलो, और जबरन उन्हें रोहित के घर लेकर पहुंच गया। उसके बाद रोहित के घर में उस समय 3 से 4 लोग ही थे। रोहित की पत्नी थी, रोहित के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चे 5 साल का है, एक बच्ची 1 महीना की जिसकी तबीयत भी खराब थी। उनकी पत्नी के साथ उनकी बहस होती है और उसके बाद वो 10 से 15 लोग घर के अंदर ही बैठ जाते हैं। उसके बाद यूपी पुलिस को जानकारी मिलती है, यूपी पुलिस पहुंचती है और यूपी पुलिस पहुंचती है। अगर आपको गिरफ्तारी करने के लिए आपको आना था, बातचीत करनी थी, तो सबसे पहले आपको यूपी पुलिस को यहाँ पे थाने पे बात करनी चाहिए थी, यहाँ के SSP से बात करनी चाहिए थी। उसके बाद लोकल टीम को लेकर आप वहाँ पर जाते, पूछताछ करते। लेकिन जो नियम कानून थे उसको ताक पर रखा गया और छत्तीसगढ़ की पुलिस की नियति और मनसा पे सवाल खड़ा होता है कि किस नियति से वो रोहित को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंचे, वो भी सुबह सुबह 5:30-6 बजे के करीब। तो अंदाजा लगाए कि नियति क्या थी।
किस तरीके से, जिस तरीके से कानून के रखवाले हैं, कानून को फॉलो करना चाहिए था, उस चीज को यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा फॉलो नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पुलिस कोशिश थी कि किसी भी तरह बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए रोहित को अपने साथ छत्तीसगढ़ लेके जाए, और वहां पर रोहित के साथ क्या होता है शायद इसका भी अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि किस नियति के साथ वो यहाँ पर रोहित के घर पहुंचे थे बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए। सादी वर्दी में सारे पुलिसकर्मी थे, घर के अंदर बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि कुछ 8-10 लोग, दबंग लोग किसी के घर पर आके पहुंचे थे। मैं भी वहां पर पहुंचा था, हमारे साथ भी उन्होंने कहा कि आप यहां पर क्यों पहुंचे हैं, आपका क्या काम है। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं मीडिया से हूं, रोहित का कलीग हूं और मुझे जानकारी मिली है, इसलिए मैं तुरंत उनके पास पहुंचा हूं। तो ये कहीं ना कहीं एक नियति पर सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकल पुलिस पहुंचती है, लोकल पुलिस के साथ भी वही रवैया होता है। जब लोकल पुलिस पहुंचती है तब 2 से 3 पुलिसकर्मी वहां पर चौकी जाते हैं, चौकी पर जानकारी देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस नियति से छत्तीसगढ़ पहुंची थी, कानून को ताक में ठीक है, रखकर। राजू राजा बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। और अभिषेक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कैसे आई, क्यों आई, पुलिस को जानकारी लोकल पुलिस को क्यों नहीं दी गई, नोएडा पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई? आप सादे वर्दी में आए थे, आपने सूचना क्यों नहीं दिया? आप जो कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ लोकल कोर्ट का, वो ऑर्डर पहले आपने पुलिस को क्यों नहीं दिया? आपने सूचना पहले क्यों नहीं दिया आने के? ये सारे सवाल हैं जिसके घेरे में छत्तीसगढ़ पुलिस इस वक्त आ चुकी है। अब मामला पुलिस के हाथ में है, नोएडा पुलिस और गाजियापुर पुलिस के हाथ में है। गाजिया पुलिस और नोएडा पुलिस एक्टिव हो चुकी है और इस मामले की पूरी छानबीन की जाएगी। जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो लीगल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पुलिस गुंडों की तरह बिहेव करेगी? ऐसे ही बिहेवियर की वजह से, ऐसे ही एक्शन की वजह से लगातार पुलिस पर सवालिया निशान उठते हैं कि प्रशासन क्यों इस तरीके की हरकत करता है, प्रशासन क्यों नहीं लीगल तरीके से किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, प्रशासन क्यों गुंडों वाली बिहेवियर करता है, हिस्ट्री शीटर वाली बिहेवियर करता है कि आप किसी के घर में सुबह 6 बजे पहुंच जाएंगे और लोकल थाने को भी नहीं बताएंगे। तो अभिषेक हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे, और पीयूष गौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे सहयोगी वो भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, पीयूष के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जितेंद्र के पास चलते हैं। जो छत्तीसगढ़ प्रदेश जो चलाने वाले जो लोग हैं, उनके दबाव में किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो पुलिस है वो किस तरह से काम कर रही है, तो ये एक उदाहरण हमारे सामने देखने को मिला है। तो ये सामने आ गया। अब आप सोचिए कि इससे पता लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश पुलिस किस तरह से काम करती होगी, किस तरह से वो दूसरे प्रदेशों में छापामारी करती होगी, किस तरह से वो अपराधियों के खिलाफ जाती होगी, किस तरह से जिसको मन आए उसको उठा लेती होगी, उसको गिरफ्तार कर लेती होगी। ये आज की कार्रवाई से समझ में आ जाता है। जिस तरह की कार्रवाई उन्होंने की है आज, तो ऐसी कार्रवाई कभी भी कोई भी जिस तरह के अगर आरोप लगे हैं उसमें कोई भी पुलिस नहीं कर सकती है। सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सम्मन भेजा जाता, पूछताछ की जाती, बयान दर्ज किए जाते, और उसके बाद कहीं लगता कि हाँ बयान के अंदर कहीं ना कहीं कोई इस तरह की गलत बातें हैं जो कि सही नहीं बताई जाती, तब भी नियमानुसार बुला करके पूछताछ के बाद उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई की गई है ये उनकी बदनीयती पर सवाल उठाते हैं। इससे पता लगता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस गलत नीयत के साथ, गलत इरादे के साथ रोहित रंजन के घर में घुसी थी। क्योंकि अगर इरादे नेक होते तो बकायदा वो वर्दी में आते, बकायदा वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते, जानकारी देते, तो बकायदा इस बात की जानकारी जो RWA है उसको देते कि हम इस मामले के अंदर जो सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग हैं उनमें जो आरोपी जिसके खिलाफ है वो आरोप है उसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। बकायदा गार्ड को साथ ले जा करके तय नियम के साथ आगे की कार्रवाई करते। लेकिन जिस तरह से सवेरे 5 बजे घर में घुसे हैं वो नियत पर सवाल उठाती है विशाल। और मैं बार बार नियत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर उन्होंने वर्दी पहनी होती तो सबको पता लगता कि वो पुलिस वाले हैं, लेकिन उन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई। आपके पास और पीयूष गौड़ के पास चलते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, बाकायदा एक पूरा प्रोसेस होता है कि अगर हमें किसी की गिरफ्तारी भी करनी है तो उसके लिए पहले जो लोकल पुलिस है उसे कोऑर्डिनेशन करना होगा, उसे जानकारी देनी होगी, समन भेजना होगा पहले, अगर जवाब नहीं मिलता है तो उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। लेकिन ये बिना जानकारी दिए ऐसे आधमकना किसी के भी घर में गार्ड से बदसलूकी करना, और वो भी सुबह सुबह के वक्त। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से इनकी मंशा साफ तौर पे जाहिर हो जाती है
रोहित रंजन एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर हैं, कोई अपराधी हिस्ट्री सीटर नहीं है जिस तरह के साथ उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था। 5:30 बजे आप किसी के घर आ दबकते हैं, वो भी विदाउट यूनिफॉर्म, किसी इंफॉर्मेशन के, लोकल पुलिस को आप साथ नहीं देते, उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित नहीं करते। उसके बाद आप घर में घुस जाते हैं, गार्ड को भी सोसाइटी के आप अपने रॉब, पुलिसिया रॉब में लेकर काबू करते हैं और उसको ले जाते हैं, घर के बाहर तक पहचान करवाते हैं। तो ये सारी कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़े करती है और इस पे मंशा साफ जाहिर होती है। इनकी मंशा क्या थी, आप किस तरीके से एक एंकर के साथ में किस हिस्ट्री सीटर जैसा बर्ताव करना चाह रहे थे, तो आगे अगर ये आपके साथ में चले जाते तो क्या कर सकते थे आप। तो आपकी मंशा इसी से साफ जाहिर हो रही थी। जो आपकी कार्रवाई है वो, और उसके बाद जब लोकल पुलिस पहुंच गई, लोकल पुलिस के साथ भी काफी कहासुनी यहाँ मौके पर हुई है। जो कोऑर्डिनेशन था उसके लिए पुलिस कह रही थी आप सिविल ड्रेस में हो, यहाँ पब्लिक न्यूसेंस फैल सकता है, आप खुद तो इस पर विचार कीजिए, कुछ हमारा साथ दीजिए, तो उसमें भी वो तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा साफ तौर पर नजर आ रही थी, जिस तरह का बर्ताव आज छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा यहाँ आके दिखाया गया। जी बिल्कुल। और पीयूष, जिस बात का जिक्र अभी ज्ञानेन भी कर रहे थे कि इससे जाहिर होता है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर छापेमारी होती होगी, कैसे कैसे लोगों तक पहुंचते होंगे यही पुलिस वाले जो खुद ही नियम कानूनों को ताक पर रख रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के पुलिस दबाव में दिख रही है, कार्रवाई का जो इन पे दबाव चला है, तो वो नियम कानूनों से विपरीत जाकर कोई ना कोई कार्रवाई करके अपने आला अधिकारियों को खुश करना चाह रहे होंगे। सारे नियमों को ताक पे रख के जो एक लोकल कोऑर्डिनेशन होता है, आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपके साथ ही पब्लिक आपको चोर समझ ले, आप सिविल ड्रेस में है, तो आपको कोई आपके ऊपर भी हमला कर दे, तो कहीं ना कहीं दूसरे जनपद की पुलिस भी घेरे में आएगी। तो इन सारी चीजों के लिए कोऑर्डिनेशन एक अत्यंत आवश्यक चीज होती है कि आप लोकल पुलिस को सूचित करें। नहीं तो लोकल पुलिस को अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी और आप सिविल ड्रेस में किसी के यहाँ दबक जाएंगे तो आपके साथ ही हादसा होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो एक कोऑर्डिनेशन के लिए आपको जो सूचना देनी थी वो बिल्कुल नहीं दी गई, और एक अपराधियों की तरह बर्ताव करने आप किसी एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर के घर पर सुबह सुबह जाकर दबक जाते हैं। आपके पास भले ही कुछ लीगल कागजात सही, पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो आपकी मंशा है वो साफ दर्शा रही है कि आपकी मंशा और इरादे बिल्कुल ठीक नहीं थे। ठीक है पीयूष, बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास।